गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 37 तक हमारे हो चुके हैं। 38 क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। LMN 3 पार्टनर हैं एक फर्म में और पिछले 3 सालों से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। हो गया था ये क्वेश्चन, नहीं हुआ था। 3 सालों से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। पहले किया है हमने ऐसा क्वेश्चन, बट वो इससे डिफरेंट है। कैपिटल है 40, 25 और 50, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। 12% हो गया 4800, 48। कैपिटल फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट भी फिक्स आ रहा है 3000, 3000, 3000, 1800, 1800 12% के अकॉर्डिंग। तो टोटल इंटरेस्ट इनका बना 14,400, 9,054। जो पहले क्वेश्चन किया था ना, उसमें तो हमने इसका टोटल कर लिया था और रेशो में कन्वर्ट कर लिया था। बट अब क्या है, इनका ना हर साल का रेशो अलग अलग ही है। तो फर्स्ट ईयर का इनका टोटल बनता है 96, सेकंड का भी 96, थर्ड का भी 96। द पॉइंट बीइंग इज, फर्स्ट ईयर में इनका रेशो है 5:1, सेकंड ईयर में रेशो है 3:1, थर्ड ईयर में है 2:1। देखिए, अगर रेशो एक ही होता ना तो टोटल करके कन्वर्ट कर लेते। ये अमाउंट हमने क्रेडिट करना है क्योंकि हम क्रेडिट करना भूल गए। तो अब इनको डेबिट करना पड़ेगा, बट हर साल का अलग अलग, ठीक है। तो हम कैसे मेंशन करेंगे, 9600 टू बी डेबिटेड इन 5:1 फॉर द सेकेंड ईयर, ये भी डेबिट करने हैं बट इन 3:1। थर्ड ईयर के भी डेबिट करने हैं 2:1 में, ठीक है। तो 96 को 5:1 में करेंगे तो अमाउंट निकलेगा 6000, 2400 एंड 1200। 3:1 में करेंगे 16 पे कटेगा 48, 32 एंड 16। 2:1 में करेंगे 48, 24, 24। अब इसका टोटल कर लेते हैं। ये अमाउंट हमने टोटल में डेबिट करना है और ये क्रेडिट। अब आप डेबिट और क्रेडिट में देख लीजिए, इसकी डेबिट साइड बड़ी है, इसकी क्रेडिट बड़ी है, इसकी क्रेडिट बड़ी है। इसका डिफरेंस आ रहा है 1200 का, इसका डिफरेंस आ रहा है 1000 का। इसका क्रेडिट बड़ा है, इसका 200 का, इसका भी क्रेडिट साइड बड़ा है। तो फिक्स कैपिटल है, एंट्री करंट अकाउंट से बनेगी, एल्स करंट अकाउंट डेबिट, 2M's करंट अकाउंट, 2N's करंट अकाउंट। मतलब एल के अकाउंट से 1200 रुपये डेबिट करेंगे, एम और एन में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि और मोहन दो पार्टनर है 7:5 में, ठीक है। इनकी फिक्स कैपिटल है 10 लाख और 7 लाख। पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, 12% से बनता है 1,20,000 और 84। रवि की सैलरी बनती है 6000 पर मंथ, मतलब साल की हो गई 72,000 और उसकी 60,000।
इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट भी इक्वली बांट लिया, जबकि रेशो दिया हुआ है 7:5। तो करेक्शन करनी है सारी की सारी। तो कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा हम रफली एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। ये हमारा रफ वर्क रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 5,04,000। अगर हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें तो 120 और 84। सैलरी दें दोनों पार्टनर्स को 72 और 60, तो 2,70 3,36,000 हमारे पास होता है ये टोटल। तो हमारे पास 5,04,000 में से 336 हमने पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट की फॉर्म में दे दिए। बचे कितने, 168। ये डिवाइड होने चाहिए इनके रेशो में 7:5 में। तो 168 को 7:5 करेंगे तो 98 और 70, ये अप्रोप्रिएशन बनता है। इन्होंने क्या कर रखा है, 5,04,000 रुपये दोनों ने इक्वल बांट रखे हैं। तो ये अरेंजमेंट बनाकर आपको उसे कलेक्ट करना है। तो देखिए रवि एंड मोहन, हमने क्रेडिट करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 120 एंड 84। सैलरी भी क्रेडिट करनी होती है, सेम टर्म है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो शेयर आया है वो आपका आया है 98 एंड 70। ये चीज़ें आपको ऐसे ही मिलनी चाहिए थी। तो आपके हिस्से में कितने आए, 2,90,000 और उसके हिस्से में आएंगे 2,14,000। ये इनको मिलना चाहिए था। मिला क्या, इन्होंने 5,04,000 रुपये 1:1 में आपस में डिवाइड कर रखे हैं। अब जिसको कम मिला है उसको तो ऑब्जेक्शन आएगा, जैसे कि रवि को कम मिले हैं तो डिवीज़न में आए 2,52,000 ईच। जिसको ज़्यादा मिला उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको कम मिला उसको प्रॉब्लम रहेगी। इसकी क्रेडिट बड़ी है, इसकी डेबिट बड़ी है, डिफरेंस आ रहा है 38,000 का। कैपिटल इनकी भी फिक्स है, तो एंट्री करंट अकाउंट से बनेगी। मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू रवि करंट अकाउंट, क्योंकि मोहन ऑलरेडी फालतू ले चुका है पैसे, तो मोहन के अकाउंट से ट्रांसफ़र करके रवि के अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, क्लियर। एंट्री कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट से ही बनाई जाएगी। नेक्स्ट, A, B, C 3 पार्टनर हैं 2:1:2 में। ठीक है, इनकी फिक्स कैपिटल है 180, 60 एंड 120। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 18 वॉज क्रेडिटेड टू देम 9%। 9% क्रेडिटेड टू देम, मतलब क्रेडिट कर दिया इंस्टीड ऑफ 10, जबकि करना था 10%। क्लियर, मतलब कि इन्होंने ब्याज तो दिया है 9% दिया है, जबकि देना था 10%। तो हम क्या करें, 1% और दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड 1%। 1% बना 1800, 600, 1200। कितना पैसा बनाइए, 3600। अब हमने इनको देना है तो देने के लिए वापस तो इन्हीं से लेने पड़ेंगे। 3600 टू बी डेबिटेड इन देयर रेशो 2:1:2। तो 3600 को 2:1:2 में कन्वर्ट करेंगे। 1440, 720, 1440। इसका क्रेडिट बड़ा है, इसका डेबिट बड़ा है, इसका भी डेबिट बड़ा है। 360 क्रेडिट, 120 डेबिट, 240 डेबिट। इसमें कैपिटल अकाउंट फिक्स ही दे रखे हैं, तो बी करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट। ए और बी के अकाउंट्स, बी और सी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं ए के अकाउंट में,
क्योंकि ए को कम मिले हुए हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे हमने कम इंटरेस्ट लगाया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सेस इंटरेस्ट का है। तो एक्सेस इंटरेस्ट है कि 10 की जगह 12 दे दिया तो 2% हमने वापस लेना है, तो पहले वापस लेंगे 2% तो डेबिट होगा और बाद में वही क्रेडिट हो जाएगा रेशो में। तो नेक्स्ट तो सेम रहने वाला है क्वेश्चन। 45th भी आपका सेम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला अभी करवाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक्स वाई जेड 2:1 में पार्टनर है। जेड चाहता है उसे भी एक्स और वाई की तरह इक्वल प्रॉफिट मिले, ठीक है। और ये इक्वलिटी उसे आज से नहीं बल्कि प्रीवियस 3 ईयर से चाहिए। एक्स और वाई भी एग्री हैं इस चीज़ के लिए, तो ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 3 सालों का 52, 44,200, 51,610। 1,47,810। ये प्रॉफिट इनके अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुके हैं क्योंकि पिछले 3 साल के हैं और ट्रांसफ़र भी हुए हैं तो 2:1 में। तो हम ये पैसा 1,70,810 इनके अकाउंट से डेबिट करेंगे 2:1 में। डेबिट करेंगे तभी तो वापसी क्रेडिट होगा इक्वली। तो पहले डेबिट कर लेते हैं जो इनके अकाउंट से मिला है, 59,124, 59,000, 29,000। अब डेबिट करके क्या करेंगे, वापसी देना तो इनको ही है। किस रेशो में, इक्वल 1:1:1। तो इक्वल करेंगे तो 49,270, 49,270, 49,270, ठीक है। तो डेबिट बड़ी है, ऑब्वियस है डेबिट बड़ी होगी। पहले ये लोग फालतू ले रहे थे, जेड को कम दे रहे थे, तो जेड को क्रेडिट में जाएगा बैलेंस। डिफरेंस आ रहा है 9854, 9854, 9719,708। डेबिट डेबिट क्रेडिट, तो एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल, ठीक है। ये है बच्चों आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स के, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा गारंटी टू पार्टनर्स। अगर 1-2 क्वेश्चन आपकी बुक में फालतू हो तो वो रिवीजन क्वेश्चन ही है, पॉइंट सारे क्लियर हो चुके हैं। तो कल हम टॉपिक करेंगे एडजस्टमेंट इन गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी वाले क्वेश्चंस आएंगे कल, उसका करेंगे काम आगे। ओके स्टूडेंट्स, करते रहिए प्रैक्टिस और आंसर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया कीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।